हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है टॉप एकेडमी में। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से देख लेंगे। क्या चैप्टर फर्स्ट देखो, केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है? तो देखो, पहला टॉपिक आता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो ये प्रकार है आपके, जिसमें पहला क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अगला टॉपिक है आपका क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया से क्या आप क्या समझते हैं और इसकी रिएक्शन देनी होती है। ठीक है, चौथा टॉपिक है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अगला टॉपिक आपका द्वि विस्थापन, उपचयन और अपचयन। और जो दोनों एक साथ हो जाए जिस अभिक्रिया में, उपचयन भी हो जाए और अपचयन भी हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं और अगला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, इस सबका एक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को आप कैसे लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, फिजिक्स में आपका चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट। क्या आता है सबसे पहले? पहला आता है आपका प्रकाश। प्रकाश से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम आते हैं। ठीक है, परावर्तन किसे कहते हैं? यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अगला टॉपिक आता है आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले का टूटा हुआ भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है समझ लेंगे अच्छे से। देखो, अवतल दर्पण होता है आपका, ठीक है, कांच के खोखले गोले का भाग जैसे आपका ये होता है, और इसके बाहरी पृष्ठ पर, कहाँ पर? बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होती है। ठीक है, जिसके द्वारक क्या होते हैं? द्वारक होते हैं M1 और M2। ठीक है, जिसके सेंटर, इसके सेंटर को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, और इसे कहते हैं आप ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है आपका फोकस स्थित। ठीक है, इसी प्रकार उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में आपकी पॉलिश जो होती है वो अंदर के पृष्ठ पर होती है। ठीक है, ये होता है आपका दर्पण का ध्रुव, और इसमें वक्रता केंद्र होता है सी, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, और सेंटर में स्थित होता है फोकस। ये होते हैं दर्पण के द्वारक M1 और M2। ठीक है, समझ लेंगे। देखो, आगे के टॉपिक है आपके, अगला टॉपिक आता है आपका फिजिक्स से, ये भी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र आता है। ठीक है, तो इसे समझ लेंगे क्या होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। तो सूत्र होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये होता है। ठीक है, जहां पर समझ लेंगे, जहां पर ए होता है आपका प्रिज्म कोण। ए क्या होता है आपका? प्रिज्म कोण। डेल्टा एम होता है आपका अल्पतम अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, और एन होता है आपका अपवर्तनांक। क्या होता है? एन, एन होता है आपका अपवर्तनांक। ठीक है, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे चैप्टर फर्स्ट, इसमें बायोलॉजी में है। क्या पूछा जाता है आपसे? सबसे पहला टॉपिक आता है आपका जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ठीक है, अगला टॉपिक पोषण। पोषण से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? श्वसन क्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का पाचन तंत्र से आप क्या समझते हैं? ये किस प्रकार होता है? ठीक है, और अगला टॉपिक है आपका, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है? मानव हृदय की संरचना। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका वृक्क की संरचना। ये एक नाम से और आती है आपकी, ये आती है नेफ्रॉन की संरचना करके। किस नाम से आती है? नेफ्रॉन की संरचना। चित्र सहित आते हैं ये तीनों टॉपिक आपके, तो इन्हें अच्छे से आप तैयार कीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसे कहते हैं? अगला टॉपिक विटामिन।
ठीक है। मनुष्य के उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अगला आता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि, इसे आप क्या समझते हैं, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अंतर आते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं अंतर। तो आरबीसी क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, इन्हें कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, और इन्हें कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए आप, ठीक है। अगला टॉपिक आता है आपका लास्ट, तंत्र का तंत्र, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हैं आपके चैप्टर फर्स्ट के साइंस से रिलेटेड क्लास 10th के, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो समथिंग आपका 30% आपका नंबर जो है वो इसी से बचते हैं, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर है तीनों, ठीक है। और अगली वीडियो आपके लिए इन्हीं पे लेके आएंगे, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, अगली वीडियो आप किस पे चाहते हो। तब तक के लिए बाय।